कि ये जो लॉकडाउन ये बिल्कुल नाकाम हो गया है। ये क्यों नाकाम हुआ है? ये इसलिए नाकाम हुआ है कि ये लॉकडाउन वाज नॉट साइंस ड्रिवन। ये साइंस इल्म, इट वाज नॉट इल्म ड्रिवन, इट वाज पॉलिटिक्स ड्रिवन। ये पब्लिक प्रेशर ड्रिवन था। तो साइंस जो था वो डिमांड किया एक हार्ड लॉकडाउन, मगर गवर्नमेंट ने हमें एक सॉफ्ट लॉकडाउन दिया। क्यों? इसलिए कि वो वोट चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पब्लिक की ख्वाहिशात पे चल रहे हैं। मगर भाई पब्लिक की ख्वाहिशात एक हेल्थ पैंडेमिक को खत्म नहीं कर सकती। ये नहीं पता है आपको क्या? दूसरी बात, एक और गलती, सबसे बड़ी गलती मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का ये है कि उनका ख्याल ये है कि हम एक लॉकडाउन सस्टेन नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों, पता नहीं किसने इसके दिमाग में डाला हुआ है इमरान खान के कि गवर्नमेंट हम नहीं सस्टेन कर सकते, इसलिए कि खाना काफी है, कैश काफी है, फैसिलिटीज काफी है और हेल्थ एक्सपर्टीज है। एक चीज नहीं है, वो है हिम्मत, और वो हिम्मत है इमरान खान की। इमरान खान साहब ने हमारे लोगों को क्यों नहीं बताते हैं, क्यों छुपा रहे हैं कि उन्होंने एक ऑप्शन किया है, एक ऑप्ट किया है एक स्ट्रैटेजी का, और वो है, आप ट्रांसलेट करें मेरे लिए, हर्ड इम्यूनिटी। आप समझ गए वो क्या है? वो क्या होता है हर्ड इम्यूनिटी? हर्ड टाइम जो है वो एक मेजर पॉपुलेशन, जी सही है, आप एक्सप्लेन कर दें। मेजर पॉपुलेशन जब कर देती है, ठीक, जब 60% लोग एक मुल्क में जब इन्फेक्ट हो जाते हैं, इसके माने पाकिस्तान में 13 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट होना चाहिए। एक दफे वो इन्फेक्ट हो जाते हैं तो फिर उसमें से 1.5 करोड़ 2.6 करोड़ मर जाते हैं, वो मर भी जाते हैं। जब ये हो जाता है तो फिर हम लोगों की इम्यूनिटी हो जाती है इन्फेक्शन के खिलाफ, मगर नहीं होती भाई। ये हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट इज नॉट प्रूव्ड, और किधर नहीं हुआ है। देखिए स्वीडन, 2 लॉकडाउन स्वीडन ने किया। स्वीडन के लॉकडाउन्स जो थे 2, उनका डेथ पर मिलियन जो था पॉपुलेशन का, वो आप यकीन करेंगे कि अमेरिका से ज्यादा था। 342 पर मिलियन स्वीड्स मारे गए हैं। अमेरिका का फिगर है 357। सही है। और नेबरिंग कंट्रीज का 3 गुना ज्यादा कम है स्वीडन से, मगर स्वीडन इज नॉट इम्यून प्रूफ। ये इमरान खान साहब, मुझे समझ नहीं आती है क्यों नहीं एक और चीज बताते हैं मुल्क को कि आपके खिलाफ, अभी आपके खिलाफ क्या आपका एक और वेव आएगा इन्फेक्शन का, जो आज असद उमर भी जिक्र कर रहा था। वो क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा कि आपका जो ये जो लॉकडाउन था ये अनसक्सेसफुल था। वो वेव आएगा 3 हफ्ते में, डेडली वेव, और लोग मरेंगे, इसीलिए कि ये आपका कामयाब नहीं हुआ। कोरोना अभी फौरन तो खत्म नहीं हो सकता, तो हम पूरा साल तो नहीं लॉकडाउन अफोर्ड कर सकते, कोई भी मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता। तो फिर हमें उसके साथ ही जीने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी। खुदा के लिए हम लोग कब समझेंगे कि जब तक एक आदमी जिंदा है, टिल ही इज अलाइव, उस वक्त तक वो लाइवलीहुड उसका हो सकता है। जब वो मर जाएगा तो उसकी क्या जिंदगी होगी, लाइवलीहुड क्या होगा उसका? उसको जिंदा रखो, उसको मरने मत दो। ये सॉफ्ट लॉकडाउन लोगों को मार रहे हैं, समझ नहीं आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं सॉफ्ट लॉकडाउन मार रही है, मैं स्टेटिस्टिक्स दे रहा हूं कि लोग मरते हैं सॉफ्ट लॉकडाउन में। क्या बात है आपको? क्यों आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है? मैं आपको बताता हूं, कोई आदमी भूख से नहीं मरेगा। मैं फिर कहता हूं, इधर 3 फैमिलीज का नाम मैं लेता हूं, वो खिला सकते हैं। कोर्ट अद्दू में एक वाकया आया है कि एक उस शख्स ने 6 बच्चों का बाप था, वो उसने खुदकुशी कर ली इसीलिए कि खाना नहीं खिला सक रहा था बच्चों को, तो उसने जहर खा लिया। तो किसके पास गया? ये तो सिर्फ एक वाकया है। सॉरी, पता नहीं कितने हिलाली साहब मैं बताता हूं आपको। हिलाली साहब मैं भी तो बात करने दो। नहीं, मैं बता दूं, आपने पूछा किसके पास गया, मैं बताना चाहता हूं कि वो किसके पास गया। मेरी उसकी बेवा आमना से खुद बात हुई है। उसकी बेवा कहती है वो हर एमपीए का दरवाजा उसने खटखटाया है। जो पीटीआई के वहां लोग थे उनके पास गया है, जो अपोजिशन के लोग थे उनके पास गया है। उसकी बेवा के मुताबिक किसी ने नहीं सुनी। There you are। तो आप मुझे बताएं, इस किस्म के लोग हैं आपके हुक्मरान,
इस किस्म के लोग हैं आपके लीडर्स, और आप इन पे भरोसा करते हैं कि ये इस मुल्क को बचा सकते हैं। इनकी पॉलिसीज गलत है, इन झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, हर चीज करते हैं, और आखिर में जब उनका सरबराह बैठ के कहता है कि लोगों को मैंने जिंदा रखना है, जब वो आते हैं उनके पास खाने के लिए वो खाना भी नहीं देता है। आई एम सॉरी। इसलिए ये मुल्क जो है ये डिवाइडेड है। मैं आपको बता रहा हूं ये चल नहीं सकता ऐसे। मैं तो हैरान हूंगा कि अगर अंपायर जल्द से जल्द नहीं आए, इसलिए कि इधर तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी ये बैठेंगे ही नहीं साथ बात करने के लिए एक से। इट्स अ टोटल कोलैप्स। और ये हिलाली साहब यहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं सर, एक ठीक है, ये बात सही है कि डेथ इससे हो रही है, लेकिन जो हम अगेन वही बात करें कि जो डेथ रेट यहाँ पर पाकिस्तान में फिलहाल तक नजर आ रहा है वो उतना हमें तबाहकुन उतना उस तरह से नजर नहीं आ रहा जैसे हमें बाकी मुल्कों में नजर आ रहा है। टेस्ट नहीं करने बीबी, खुदा के लिए बीबी, सर मरने के लिए तो कोई टेस्ट नहीं चाहिए सर। मरा हुआ बंदा तो गिना ही जाएगा ना कि मर गया, उसके लिए टेस्ट क्या मामला है? बट आपको क्या पता कितने कौन से रीजंस के लिए कह रहे हैं कि मर गए। मैं आपको पढ़ा के सुनाना चाहता हूं, पंजाब हेल्थ ऑफिशियल ने अभी क्या कहा है स्टेटमेंट में। वो कहता है कि हम लोग तबाह हो रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते इस रेट ऑफ इन्फेक्शन पे। आपने गवर्नमेंट से कभी सुना नहीं है, और वो मिनिस्टर है वो कह रही है हर चीज ठीक है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी। आपको क्या पता क्या हो रहा है? आप इन पे भरोसा करते हैं गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स पे? इनको तो लोगों को गिनने भी नहीं आता है। लेकिन सर जो हम इमरान साहब वीडियोस देख रहे हैं क्वारंटाइन की, लोगों की, लोग लूडो खेल रहे हैं, लोगों की उतनी वो नहीं है, बहुत कम केसेस हैं, अल्लाह ना करे कि हों ज्यादा। मैं फिर से कहूंगी कि लोग ऐसा नहीं है कि कोई हर बंदा वेंटिलेटर पे है, कोई हर बंदा जो है वो मर ही रहा है जो कोरोना का शिकार हो रहा है। तो अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर जो बाकी जी रहे हैं सर उनको जीते जी तो नहीं मारना। आप जाके कुओमो से पूछें कि किस किस्म का लॉकडाउन उसने किया, जबरदस्त लॉकडाउन किया। और कुओमो से जाके पूछें अगर वो लॉकडाउन ना होता तो न्यूयॉर्क का क्या हालत होता है इस वक्त। जबरदस्त सक्सेसफुल रहा है न्यूयॉर्क का लॉकडाउन। और दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं हमारे हुक्मरान को कि यार ये कहते रहते हैं कि जान बचाने, भूख से नहीं मारना है लोगों को। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अगर लोगों की एक्चुअली आपका मतलब यह है कि इकोनॉमी बचाना है, आप जान का नहीं परवाह कर रहे हैं। अगर आप जान का परवाह करते हैं तो ये कुछ नहीं है, ये जो आपने पैकेज दिया है लोगों को 8 बिलियन का, इसको तो डबल करके पैकेज आपको देना पड़ेगा। वो आके दें। जब इकोनॉमी आप बचा देंगे और वो जिसके लिए आपने इकोनॉमी बच गया वो मर जाएगा। ये जो हुआ है, वो जो आदमी के जिक्र किया है आपने खुद के 6 लोग क्या उसका, माय गॉड, ये तो इट इज, इसके माने कि गवर्नमेंट का जो इकोनॉमी शायद बच रहा है, किसके लिए पता नहीं, मगर उन 6 बच्चों के लिए तो इकोनॉमी नहीं बचा। नहीं तो सर इसी तरह के वाकयात रोकने के लिए तो वो कह रहे हैं। मैं कहता हूं उन्होंने कत्ल किया। बिल्कुल नहीं देखिए मैं आपको बात बताऊं, एक और चीज मैं आपको बताऊं, हम सब पर ही है मेरे ख्याल से। देखिए हम सब की भी जिम्मेदारी है। जी सर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर एक टैक्स लगने वाला है, एक वेल्थ टैक्स लगेगा, और मैं बड़ा खुश हूं आप लगेगा। वो वेल्थ टैक्स इंशाल्लाह लगे, इस पे लगेगा कि एक जिसके पास 2 घर हैं उस पे टैक्स लगेगा। वो पैसे इन लोगों को निकालना पड़ेगा और वो पैसे उनको देना पड़ेगा जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास खाना नहीं है, रिहाइश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनके लिए रिकॉर्ड के दो। क्या कि तुम किसके लिए निकालोगे फिर वो खजाने में रखने कुछ और मेजर्स लिए जा सकते हैं, आपका कहना है। राइट सर। सर वक्त कम है, मैं जो इमरान साहब से भी कमेंट ले लूं। इमरान साहब जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने तो खुद ये कहा है कि 12,000 रुपए कितने दिन गुजारा करेगा कोई, तो भाई काम खुलेगा तो कोई कमाएगा तो अपना गुजारा कर सकता है। हम 6-8 महीने ये सब तो नहीं, कितने पैसे दे सकते हैं। हिलाली साहब जो फरमा रहे थे ना कि वेल्थ टैक्स लगेगा, बड़ी अच्छी बात है, लगना चाहिए, जरूर लगाएं, सब दें उसमें। लेकिन हिलाली साहब अगर कोई काम चलेगा तो फिर ही लोग टैक्स देंगे ना। कब तक लोग अपने लॉकर से, अपनी जमा पूंजी से निकाल के देंगे? कोई सरमायादार अपनी जमा पूंजी से नहीं देगा। आपको पता है सरमायादार तो उनका मुनाफा कम हो जाए तो कहते हैं इतना नुकसान हो गया, इसलिए आप पाकिस्तानी सरमायादारों से ये उम्मीद रखते हैं कि वेल्थ टैक्स में देंगे। दूसरी बात ये, अगर वो दे भी दें
तो इस हुकूमत से, इस इस्टेब्लिशमेंट से, ये जो पूरी एक आपकी ब्यूरोक्रेसी है, उससे आपको ये उम्मीद है कि पैसे आ भी जाएं तो वो सही बंदे तक पहुंच जाएंगे? अगर ये होता तो आमना के शोहर को क्यों ना पैसे मिलते, वो क्यों गंदम में रखने वाली गोलियां खा के मर जाता?